बच्चों आज अपन पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आप लोग स्क्रीन में देखिए। ये तो आपको समझ में आता ही होगा, अभी तक जब चूंकि आप एमए में आ गए हैं तो ये आपको समझ में आया होगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, किसी भी राष्ट्र और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसको अपन यदि देखें तो ये कहलाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी भी राज्य की नीति क्या है जिनके माध्यम से नागरिकों का कल्याण, बहुमुखी विकास हो सके और हमारे देश का सामाजिक कल्याण से विकास हो सके। तो ये अपन को देखना, भारत के ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसके द्वारा संविधान का विकास होता है और जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना इससे होती है। और यदि अपन देखें भारतीय संविधान, क्योंकि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है फिर भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं और ये संविधान के भाग 3 और 4 में वर्णित हैं। और इनसे कहा जाता है, ये भाग 3 और 4 को भारतीय संविधान की आत्मा या चेतना कहा जाता है। यह भारत के संविधान के लिए सामाजिक न्याय, दर्शन और ये इसमें कार्यपालिका, विधायिका, इसमें ये तत्व निहित हैं जिनसे कि नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अनुच्छेद यदि अपन 37 देखते हैं तो इसमें यह है कि ये जो एक संविधान, ये जो आपके नीति निर्देशक तत्व है ये इसे आप न्यायालय में प्रवर्तनीय योग्य ये नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि इसके द्वारा ये जो न्यायालय के में लागू नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर के कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। अब नेक्स्ट प्लीज। यदि अपन ये देखें कि नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए पूरे देश में यह लागू होगा, पहली बात तो ठीक है, और जन कल्याण की भावना और अभिवृद्धि किसकी होगी, सामाजिक व्यवस्था की अभिवृद्धि होगी, उनका विकास होगा और राज्य द्वारा यह अनुकरणीय है। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या है, समान न्याय, निःशुल्क विधिक व्यवस्था या ग्राम पंचायतों का गठन और कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, ये जो व्यवस्था है ये राज्यों के माध्यम से होती है। सबसे बड़ा आपको उदाहरण मैं समझाती हूँ, कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा यह योजना बनाई गई थी कि राज्यों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और हर राज्य अपने राज्य के नागरिकों के लिए प्रयास करे कि वो स्वस्थ और रहें, उनका विकास ढंग से हो। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि इस नियम को फॉलो अप किया गया और ये मतलब और सबसे पहले जो वैक्सीन थी मध्य प्रदेश राज्य में लगाई गई थी। तो यह सभी राज्यों में तो नहीं उस समय अपनाया गया, मगर ये चूँकि उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो राज्य देश के कानून को, केंद्र के उसको अपने राज्य में कैसे लागू करता है। मैं एक बात आपको हमेशा बताती हूँ, यदि केंद्र और राज्य में समान दल की सरकार रहती है तो क्रियान्वयन, नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी होती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जितने भी सुधार और जो कल्याणकारी कार्य किए गए वह इसी कारणों से किए गए। नेक्स्ट प्लीज। अब अपन ये देखेंगे कि कर्मकारों का उल्लंघन, यदि कर्मकारों का निर्वाह की उनकी मजदूरी, उद्योगों का प्रबंधन करना, कर्मकार यानी मजदूर जो वहाँ पर लगे रहते हैं उनके कल्याण के लिए, बालकों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य जो कमजोर वर्ग है उनके कल्याण की व्यवस्था करना, पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। ये जो मध्याह्न भोजन है ये स्कूलों में कैसे प्रारंभ किए गए थे, ये पोषाहार योजना के अंतर्गत ही किए गए थे ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ये जो कृषि और पशुपालन है ये भी लगभग हर राज्य प्रयास करता है कि वो अपने जनता के कल्याण के लिए कार्य कर सके। पंचायती राज व्यवस्था मोस्टली भारत के सभी राज्यों में लागू है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए आगे दिखाइए। अब यहाँ अपन देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण
ये आपने देखा। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा, ये सब जो भी प्रावधान है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण हो सके, एक दूसरे पर दबाव न रहे, जनता को सामाजिक कल्याण मिल सके, न्याय मिल सके, इसीलिए ये व्यवस्था की गई। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का भी जो भी दारोमदार है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर निर्भर करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त।